हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट अपडेट के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल ऐसा क्यों में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्री प्रोसेसर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, प्री प्रोसेसर को आज हम इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या होता है और प्री प्रोसेसर कमांड कौन कौन सी होती हैं, इन सब पर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एक प्रोग्राम कंपाइलर में लिखने और उसके एग्जीक्यूट होने तक कौन कौन सी स्टेजेस और या हम कह सकते हैं कौन कौन सी प्रोसेस होती हैं, बात कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक प्रोग्राम लिखा, फिर प्रोग्राम लिखने के बाद जैसे ही आपने कंपाइल पे क्लिक किया अपने कंपाइलर पे, उससे पहले एक प्रोग्राम रन होता है, उसे हम प्री प्रोसेसर कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आपने कंपाइल पे क्लिक किया अपने कंपाइलर पे, तो उससे पहले एक प्रोग्राम रन हो जाता है, उसे हम प्री प्रोसेसर प्रोग्राम कहते हैं। और वो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उन्हीं लाइंस को रीड करता है जिनके आगे हैश सिंबल होता है, और ये हैश सिंबल को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। और उन्हीं लाइन को रिजॉल्व करके एक नई फाइल बनाता है .i। और उन फाइल में जो हैश सिंबल जो स्टार्टिंग की .c फाइल में जो हैश सिंबल थे, तो उन्हें रिजॉल्व करके उनकी जगह नई लाइंस लाके जैसे आपने प्रोग्राम नॉर्मली लिखा था वैसे का वैसा वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देता है। उन सारी लाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं होते, बस उन लाइन में चेंजेस होते हैं जिनमें हैश सिंबल स्टार्टिंग में लगा होता है। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उन्हीं लाइंस को रीड करता है, उन्हीं लाइंस को सॉल्व करता है जिनके आगे हैश सिंबल होता है, और इस हैश सिंबल को हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं। और वो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम इन हैश सिंबल को सॉल्व करके उसकी जगह नई लाइंस प्रोग्राम में लिख देता है, और जो बाकी का बचा प्रोग्राम होता है जिनके आगे हैश सिंबल नहीं है, उनमें कोई भी चेंजेस नहीं करता प्री प्रोसेसर प्रोग्राम। वो सीधा सीधा ट्रांसफ़र कर देता है .i फाइल में। फिर उसके बाद कंपाइल प्रोसेस होती है। तो कंपाइल को सीधा डायरेक्टली .c की फाइल नहीं मिलती, उसे एक नई फाइल मिलती है .i की, जो कि वो अब कंपाइल करके उसे ऑब्जेक्ट कोड में तब्दील करेगा या ट्रांसफॉर्म करेगा। अब ये ऑब्जेक्ट कोड क्या है? ऑब्जेक्ट कोड 01 की फॉर्म है, यानी कि मशीन कोड है, जो कि प्रोग्रामर ने जो इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम में लिखे थे उसी को कन्वर्ट करके कंपाइलर कंपाइल कर देता है 01 की फॉर्म में, और उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। अब ये 01 की फॉर्म कंप्यूटर ईजिली अंडरस्टैंड कर सकता है, पर जो अल्फ़ाबेटिक लैंग्वेज होती है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होते हैं, वो प्रोग्रामर अंडरस्टैंड कर सकता है पर कंप्यूटर नहीं। इसलिए कंपाइलर कंपाइल करके उसे 01 के फॉर्म में ला देता है, उसे हम ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। यहाँ पे मैंने .obj इसलिए लगाया है, ये .obj फाइल है। फिर उसके बाद क्या होता है, .obj फाइल के बाद एक प्रोग्राम होता है लिंकर। लिंकर क्या करता है, जो भी प्रोग्रामर ने स्टार्टिंग में हेडर फाइल्स लगाई होंगी उनसे रिलेटेड जो भी प्रोग्राम थे, जैसे कि printf, scanf, उनकी कोडिंग लाइब्रेरी में लिखी होती है, उन लाइब्रेरीज को लिंक कर देता है। कई बार क्या होता है कि सी फाइल, अगर कोई प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, तो उसे हम मॉड्यूल्स में बांट देते हैं, और वो सब मॉड्यूल्स लिंकर के द्वारा एक फाइल में लिंक कर दिए जाते हैं। नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हो सकते हैं, अगर बड़ा प्रोग्राम है तो वो सारे मॉड्यूल्स लिंकर के द्वारा लिंक कर दिए जाते हैं। और जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, लिंकर रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज के कोड को भी लिंक करके एक exe फाइल बनाता है। जी हाँ दोस्तों, exe फाइल वो फाइल होती है जो एग्जीक्यूट हो सकती है। फिर उसके बाद एक लोडर प्रोग्राम होता है। लोडर प्रोग्राम क्या करता है, वो exe फाइल को लोड कर देता है रैम में। अगर यूज़र उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट या रन करवाना चाहता है, तो exe फाइल को लोडर प्रोग्राम के ज़रिए वो रैम में लोड करवा देता है रन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए। अगर कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है, अगर उसे आपको रन करना है, तो आपको सबसे पहले उसे रैम में लोड करना होगा। वैसे ही exe फाइल भी
एक प्रोग्राम या हम कह सकते हैं एक छोटा सॉफ्टवेयर है जो लोडर प्रोग्राम उसे लोड कर देता है रैम में एग्जीक्यूट होने के लिए। मैं आपको सिंपल शब्दों में प्री प्रोसेसर को समझाने की कोशिश करूं तो जब भी आप कंपाइलर में कोई भी प्रोग्राम लिख रहे होते हो तो उसमें आप कई लाइंस में हैश का भी यूज़ करते हो। वो हैश क्या होता है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव यानी कि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम ईजिली समझ जाता है जो स्टार्टिंग में हैश लगा हुआ है उन लाइंस को ही सॉल्व करना है, रिजॉल्व करना है और उनकी जगह एक नई फाइल में नई लाइंस को लिख देना है। और जो बाकी का बचा जो प्रोग्राम होता है नॉर्मली उन पर कोई भी चेंजेस ना करते हुए उसमें उन सारी लाइंस को वैसे ही नई फाइल में ट्रांसफ़र कर देता है। तो ये तो प्री प्रोसेसर प्रोग्राम भी हमें पता चल गया और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी हमें पता चल चुका है। क्योंकि प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप इस तरीके भी समझ सकते हैं कि ये एक प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को बताने के लिए होता है कि ये प्री प्रोसेसर वाली लाइन है कि इसे रिजॉल्व करा जाए, इसे सॉल्व करा जाए, क्योंकि ये स्टार्टिंग में ही हैश सिंबल लगा होता है। और ये भी दर्शाता है इन सारी लाइन से जो नॉर्मली प्रोग्राम लिखा है इन सारी लाइन से अलग हो जाता है जब भी आप हैश सिंबल लगा देते हैं, क्योंकि हैश सिंबल से प्री प्रोसेसर प्रोग्राम को पता चल जाता है कि ये जो लाइंस हैं ये मेरे लिए एग्जीक्यूट करने के लिए हैं और बाकी के बचे प्रोग्राम में कोई भी चेंजेस नहीं करता। वो सिर्फ उन्हीं लाइंस को रीड करता है, सॉल्व करता है जिनके आगे हैश सिंबल लगा होता है, जिसे हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी कहते हैं, जिसके द्वारा प्री प्रोसेसर प्रोग्राम समझ पाता है कि इन लाइन को सॉल्व या रिजॉल्व करके नई लाइंस नई फाइल में लिख देनी है और बाकी का बचा प्रोग्राम वैसे का वैसा ही उस नई फाइल में लिख देना होता है। क्योंकि प्री प्रोसेसर उन्हीं फाइल्स को रीड करता है जिनके आगे हैश सिंबल होता है, यानी कि हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होता है। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम कब चलता है? जब भी यूज़र कंपाइल ऑप्शन में क्लिक करता है। ये कंपाइल ऑप्शन कंपाइलर में होता है। जैसे ही यूज़र या प्रोग्रामर कंपाइल ऑप्शन में क्लिक करता है, प्रोग्राम को कंपाइल करना चाहता है, तो जस्ट उससे पहले ही प्री प्रोसेसर प्रोग्राम रन हो जाता है ऑटोमेटिकली। फिर उसके बाद कंपाइल होता है। सबसे पहले प्री प्रोसेसर प्रोग्राम .c फाइल में जो हैश सिंबल लिखे होते हैं उन्हें रिजॉल्व करके .i फाइल बना देता है। फिर वो .i फाइल कंपाइल होके ऑब्जेक्ट कोड बनती है। फिर ऑब्जेक्ट कोड में रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज और जितने भी मॉड्यूल्स हैं उन्हें लिंक करके एक exe फाइल बन जाती है। आपको ये भी पता चल गया है कि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम ऑटोमेटिकली रन होता है जब भी कंपाइल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं या प्रोग्राम को कंपाइल करने जाते हैं। जैसे ही क्लिक करते हैं उससे पहले ही प्री प्रोसेसर प्रोग्राम रन होता है और ये उस पूरे प्रोग्राम को चेक करता है कि कौन कौन सी लाइन में हैश सिंबल लगा है। उन लाइंस को रिजॉल्व करके नई लाइंस वहाँ पर नई फाइल में लिखकर एक नई फाइल बना के स्टोर कर देता है, नई फाइल बना के उसमें लिख देता है। प्री प्रोसेसर प्रोग्राम उन लाइंस में कोई भी चेंजेस नहीं करता जिनके आगे हैश सिंबल नहीं होता। वो सारी लाइंस को प्रोग्राम में लिखी लाइंस को वैसे का वैसा ही .i फाइल में ट्रांसफ़र कर देता है। फिर .i फाइल कंपाइलर कंपाइल करके ऑब्जेक्ट कोड बना देता है।